नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं सारनाथ की उस पावन धरती पर जहाँ पर भगवान बुद्ध का आगमन हुआ और उन्होंने जो पहला धम्मोपदेश है वो सारनाथ में दिया और यहीं से भिक्षु संघ की स्थापना हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे-छोटे मोंक हैं और भंते जी भी हैं, तो मैं इन्हीं से जुड़ने का प्रयास करना चाहूँगी और मैं जानना चाहूँगी कि कितना इन लोगों ने धम्म को समझा है और इस तरह की वेशभूषा आखिर इन लोगों ने क्यों धारण किया है? क्योंकि बहुत सारे जो साधारण लोग हैं वो नहीं जानते, उनको देखकर ये सोचते हैं कि ये तो बाबा है, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आज इन्हीं से जुड़ूँगी, इनसे जानने का प्रयास करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दम्मरांसी। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी, कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 8। 8th में। आपने ये क्यों पहना है? ये हम लोग एक सन्यासी है, इसलिए ये पहना है हम लोग। सन्यासी हैं। जी। तो आप इस तरह के वस्त्रों में हैं, सन्यासी हैं, तो कौन से धर्म को फ़ॉलो कर रहे हैं? कौन से धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? बुद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का। जी। तो सन्यासी क्यों बने? क्या? सन्यासी क्यों बने आप? वही मतलब फॉलो करने के लिए बुद्ध धर्म को। फ़ॉलो करने के लिए। जी। तो फ़ॉलो तो आप साधारण ड्रेस में भी कर सकते थे, जैसे ये लोग खड़े हैं। इस ड्रेस में और जो ये अन्य लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितना फ़र्क देखते हैं? इसमें क्या-क्या सीखा है? अभी धम्मपद वही सीखा जा रहा है और मंदिर का पूजा। अच्छा, धम्मपद की कुछ गाथाएँ बताएँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपने कहा है कि धम्मपद सीखा है, कुछ गाथाएँ बताइए। मनोपुब्बंगम धम्म मनोसेत्ता मनोमय मनसा चे पदुत्तेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं। अच्छा, एक आपने जो भाषा बोली है, कौन-सी भाषा है ये? पाली। पाली है। इसका हिंदी अनुवाद करके बता सकते हैं? जी। जी। मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है। सभी धर्म अच्छा या बुरा मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। दुख उसका अनुसारण उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुर के निशान का पीछा करता है। साधु मतलब साधु जी, साधु। मतलब लोगों को अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बातें जी। सोचनी चाहिए। जी, जी। ठीक है, बहुत-बहुत साधुवाद। आपका नाम क्या है? महिंद्रा महेंद्र जी, अभी कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 5 5 में। अच्छा, ये जो ड्रेस गेटअप है आपका, ये जो अन्य लोग घूम रहे हैं यहाँ पर, उनसे अलग है, ऐसा क्यों? अच्छा, यहीं पर रहते हैं? हाँ, वैसे बेसिकली कहाँ से हैं आप? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं? हाँ, तो अभी कौन-सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? पाली, हिंदी, इंग्लिश, मैथ इसी। अच्छा, धम्मपद से कुछ आता है आपको? हाँ, धम्मपद की गाथा है, कोई भी गाथा सुनाएँ। नहीं बेरेण बेरानि सम्मन्ति दकुदाचन अबेरेण च सम्मन्ति सदम्मो सनातनो। इसकी हिंदी बताइए। घृणा कान घृणा से नहीं होता, घृणा कान होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही है कि ना ही वेरेण वेराणि समन्ति कुदाचनंग अवेरेण च समन्ति ऐसा धम्मो सनातनो। यानी कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। और कुछ डर-डर कर बच्चे भाग रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नितिन जी? नितिन चकमा, नितिन जी, कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 3 में। 3rd क्लास में। तो अभी बुद्धिज़्म की पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? हाँ। क्या सीखा है अभी तक आपने? अब हम जो आपने सीखा है वो बताएँ। मनोगुप्पंग और पूरा बोलिए ना, मनोपुब्बंगमा, पूरा बोलिए, इसको पूरा सुनाइए। मनोगुप्पंगमादम्मं सेत्ता मनोमय मनसा से पततेन भासते वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति शक्कन वा वहतो वदम्। खाना खाया था आज? हाँ। तो जोश कहाँ गया? इतना आराम-आराम से बोल रहे हैं। हिंदी आती है इसकी? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप आ जाइए, आप बहुत हँस रहे हैं खड़े-खड़े इधर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? जैक्सन जैक्सन। कौन से? माइकल जैक्सन? तो कौन से वाले? चकमा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? 4 4th क्लास में। अच्छा, धम्मपद की कोई गाथा सुनाओ हमें। अकुच्चिमं अवधिमं हजनिमं आहासिमे ये च तत् विजानन्ति। बोलो।
अच्छा दूसरी सुनाओ कोई। नैवेरेण वेरानि सम्मन्तिद कुदासनं हवेरेण सम्मस्ति। भूल रहे हो, मतलब अच्छे से याद नहीं किया है ना, यही बात है ना। हाँ। चलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से याद करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? नारद नारद। कौन से वाले, जो सबको संदेश देते हैं? चकमा वाला अच्छा चकमाला वाले। अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? 5 में 5th क्लास में। तो क्या कुछ सीखा है आपने यहाँ से? पाली इंग्लिश जी। पाली में क्या आता है वो सुनाए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। कोच्चिमंग अबरिमंग अजनिमंग आसिमे ए चितंग पनहंति वेरंग तेसंग न सम्मति। इसकी हिंदी बताएं। जिसने अपने याद है, भूल गए? भूल गए भूल गए। अच्छा तीसरा सील क्या कहता है? हाँ? तीसरा जो सील है वो कौन सा है बताएंगे? पंचशील का तीसरा सील। पंचशील आते हैं आपको? हाँ तो तीसरा सील बताओ। पनाधिपता बेरमने सिक्का बदन समाधया में। ये तो पहला है, तीसरा पूछा है मैंने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, कैमरा जब सामने आता है तो होपलेस हो जाते हो। अब यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं, आ जाओ बेटा। वो बिना चीवर के हैं, उनसे जुड़ेंगे। अब उनसे तो हमने बात कर ली। नाम बताइए। नहीं नाम बताओ। आशीष। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? दूसरी में। अच्छा अभी जो कुछ छोटे छोटे मोंक थे जिन्होंने चीवर पहना हुआ था, वो कुछ बातें बता रहे थे, आपको आती है वो? क्या आता है? कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं आता। हाँ। भाई काम कैसे चलेगा? आप जब बड़े होगे देश के लिए काम करोगे नहीं करोगे? करेंगे तो कैसे करोगे? अच्छा ये बताइए अभी कौन सी जगह खड़े हैं आप? मंदिर में कौन सा मंदिर है ये? बुद्ध भगवान बुद्ध का। इस मंदिर का नाम पता है आपको? नहीं पता। तो देखिए बच्चे हैं, खैर कोई बात नहीं, कुछ सिंसियर लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आदरणीय जी नाम क्या है? कुनवासी चौहान। कहाँ से आए हैं? मैं मऊ जिला से आया हूँ। मऊ जिला से आए हैं। अच्छा घूमने आए हैं या फिर? नहीं घूमने तो नहीं आया हूँ, मैं बौद्ध जी के बारे में जानने के लिए आया हूँ। अच्छा पहली बार आए हैं या इससे पहले भी नहीं, आए कई हैं? बार आ चुका हूँ। मैं बौद्धिस्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, तो जो ये स्थान है, क्योंकि कई बार आ चुके हैं, इसकी क्या विशेषता है इतिहास में? यहाँ आने से एक फायदा है और इनके बारे में जानने से एक फायदा है कि हम अपने जीवन के बारे में जान लेते हैं और आसानी से जीवन बिताते हैं। मुझे कोई चीज का ज्यादा दुख नहीं मिलता है। नहीं और हर आदरणीय जी जगह मैंने ये शांति पूछा था कि जो ये जगह है, ये जो बिहार बना हुआ है, इसकी विशेषता क्या है? इसका विशेषता यही है कि बौद्ध जी जब ज्ञान की धर्मशाला खोले, ज्ञान बांटे, तो ये बनारस से सबको ज्ञान देने के लिए कोशिश किए और इसको चालू किए और घूमे भी कि बौद्ध और समाज में क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए लोगों को। इस दुनिया में सबसे अगर कोई बड़ा समाज सेवक है तो मैं इन्हीं को मानता हूँ। अच्छा आप बचपन से बौद्ध हैं या बाद में बने? मैं 2-3 बरस हो गया, 4 वर्ष मान के चलिए हो गया कि मैं इस धर्म में आया हूँ। अच्छा पहले कौन से धर्म को फॉलो करते थे? अरे भाई फॉलो तो सबको बारे में मैं राम को ही मानता हूँ। अब भी मानते हैं? अब राम को जो उनकी जो सोच थी, उन्होंने भी कुछ त्याग किए थे, तो राम भी मैं मानता हूँ कि बौद्धिस्ट थे। अगर बौद्धिस्ट ही व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़कर कुछ दिन समाज के लिए चल सकता है, मेरे विचार में और मेरे सोच में यही मिलता है, तो मैं उनको कभी किसी को मैं गलत नहीं कहता हूँ। नहीं गलत तो मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे ये पूछा था कि पहले कौन से धर्म को मानते थे? भाई धर्म क्या, हम अगर जन्म लिए हैं तो हमारा धर्म है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म तो मैं इस दुनिया में मानता हूँ कि सभी लोग हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं सभी लोग? अगर अब सभी इसका लोग मतलब हिंदू तो मैं- होते तो आज भारत देश में जो आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये नहीं होती फिर। अगर सभी लोग हिंदू होते, आज भारत देश में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, तो हिंदू कहाँ से हुए सभी आपने कहा?
अभी ये थोड़ा समझने की बात है और पढ़ाई की बात है। हम इतिहास से कुछ सीखना चाहिए हमको कि जब हिंदू शब्द बना तो क्यों बना। कोई लेखक या लिखता है, गिनती लाता है, तो 2 शब्द जब आया तो वहीं से हिंदू शब्द आया कि 2 लोगों के मिलन से जब एक तीसरा होता है तो हिंदू होता है। चलिए, आपकी अपनी सोच है और मुझे नहीं पता कि आपने कौन-सा इतिहास पढ़ा है। लेकिन साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा से आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं।